2 वर्षों से सब कोई जान रहा है बारिश का कमी हो गया 2 वर्षों से, तो धान में तो लॉस हो गया। यदि केवल धान के भरोसे में रहते तो हमारा तो 2 साल में कितना पीछे चले जाते। मेरा पास आम और लीची है, 1.5 से 2 लाख रुपया अभी साल में मिलता है। तो 1 एकड़ ज़मीन में 1.5 से 2 लाख रुपया कमाना आसान नहीं है। 2 लाख रुपया कमाएंगे तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपया से ऊपर लागत लगेगा। इसमें तो मेरा 2000-4000 में हो ही जाता है। देखिए फल का खेती मैं जो लगाया हूँ उसमें मेरा तो लागत लगना ही नहीं है, उसमें आमदनी तो हो ही रहा है। उसको नीचे आप अलग से खेती कर सकते हैं, उस खेती में आपका कोई नुकसान नहीं है। किसान वो जो अपने खून और पसीने से अपने खेतों को सींचता है, जिसकी वजह से हम अन्न के उस दाने को कंज्यूम कर पाते हैं, खा पाते हैं, वो उसी की मेहनत का नतीजा होता है। मैं इस वक्त IBC 24 के खास कार्यक्रम भुइयां के भगवान में मौजूद हूं, जो कि यहां बेबीलोन कैपिटल में हो रहा है, और मेरे साथ यहां पर शशांक भाई मौजूद हैं। और आज इस प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में हम उन सभी किसानों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में नवाचार के माध्यम से सक्सेस की जो मिसाल बनाई है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसी क्रम में आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं शशांक भाई। मैं पहले उनको बुलाऊं उससे पहले आपका स्वागत कर लूं कि भाई कैसा फील हो रहा है आपको, ये ज़रूर आप बताइए। यार हम लोग जब घर पे बैठते हैं, जब खाना पक करके आता है हमारे सामने, तो उसमें स्वाद उसका कैसा है, क्या है, ये सारी टिप्पणी हम लोग घर पे आराम से कर लेते हैं, AC की हवा खाते खाते। लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है उसका हमको अंदाज़ा भी नहीं होता है। और उसी चीज़ को बताने के लिए, उस मेहनत का क्या फल मिलता है बताने के लिए हमारे साथ में आज बहुत सारे किसान भाई जुड़ेंगे, जिनमें से पहले किसान भाई जो हैं उनको आप अब जल्दी से बुलाएं। निताई मिस्त्री इनका नाम है, बलरामपुर से ये आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका। और देखिए ये जो सम्मान है, ये जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस है, वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि ये किसानी करते हैं, वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उसमें नवाचार, किस प्रकार से नए तरीकों से कम ज़मीन पे इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है, इस तरीके से सक्सेस हासिल की है खेती किसानी में कि भाई उनके मुंह से सुने तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 डिजिटल और खबर बेबाक में निताई जी। मैं बलरामपुर जिला से राधा कृष्ण नगर मेरा गांव है। मैं निताई मिस्त्री किसान हूँ। निताई जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस प्रकार की और कौन सी खेती करते हैं वो ज़रा बताइए। पहले तो हम लोग जैसे कि केवल धान के खेती करते थे, तो अब धीरे धीरे खेती नया तकनीकी में बदल दिया हूँ। जैसे 1 एकड़ ज़मीन में मेरा आम और लीची का फसल लगा दिया, उसको बीच में मेरा सब्जी का खेती भी हो जा रहा है, तो उसमें सब्जी से भी पैसा मिल रहा है साल में 2 बार, और ऊपर से फल में तो साल में 1 बार मिलता ही है। और साथ साथ में फूलों का खेती भी कर रहा हूँ मैं विगत 8 वर्षों से, तो इसमें भी मेरा अच्छा आमदनी है। फिर सब्जियों का खेती है, इसमें भी पैसा मिलता है। फिर धान का खेती है, सरसों का खेती है, मक्का का खेती है। हम लोग चारों तरफ से खेती करता हूँ। वाह भाई, शानदार। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा छत्तीसगढ़ को, क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है, और आप भी जैसा कि आपने बताया कि पहले धान की ही खेती किया करते थे, तो जो आपकी जितनी भी ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं, सिर्फ धान की खेती ही क्यों नहीं करके बाकी और खेती भी धान के साथ में आप कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये धान का खेती है तो साल में 1 बार पैसा मिलेगा। एक बार में कितनों भी पैसा मिले वो पूरा साल गुजारा नहीं होगा। मेरे को रोज़ पैसा आना चाहिए, तभी खर्चा मेंटेनेंस होगा। जैसे पहले था नहीं मोबाइल, था नहीं गाड़ी, ना था नहीं मोटर, बिजली, ये सारे खर्चा को मेंटेनेंस करते हुए पैसा का आमदनी आना चाहिए, तभी जाके खर्चा भी मेकअप होगा, अपने पास भी कुछ आएगा, और किसान का भी हम कुछ काम भी दे सकता है। 10-15 किसान का डेली काम देता हूँ। भाई देखिए शशांक भाई, किसानी, खेती किसानी एक ऐसा जो वर्ग है या एक ऐसा सेक्शन है जो मौसम पे बहुत ज़्यादा आधारित रहता है, और हमेशा जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, हम खबरें सुनते हैं, यही खबरें सबसे ज़्यादा सामने आती है कि मौसम में अगर सही तरीके से बारिश नहीं हुई, सही तरीके से धूप नहीं मिली, तो फसल बर्बादी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन आज का किसान समृद्ध भी है
और शक्तिशाली भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने ये जो किसानी कर रहा है इसमें नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों का प्रयोग करके, नए तरीके से जो बोलते हैं ना कि भाई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और बीज जो है उनकी क्वालिटी भी बढ़ी है, और इस नवाचार के माध्यम से आज वो सशक्त बन रहा है और अपने साथ ही दूसरे जो किसान भाई हैं उनको भी सशक्त कर रहा है। जैसा कि भाई ने बताया था कि मात्र 5 एकड़ की इनकी ज़मीन है और उसमें वो इतनी सारी फल भी उगा रहे हैं, फूल भी उगा रहे हैं, और इसके साथ धान की भी खेती कर रहे हैं, सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं। ये आप कैसे कर लेते हैं? क्या आपने नवाचार किया है? क्या नई टेक्निक से आपने खेती की है जिस वजह से आप ये सारी चीज़ें एक साथ कर पा रहे हैं? हाँ, ये देखिए, केवल धान का खेती से नहीं हो पाएगा, इसीलिए 2 वर्षों से सब कोई जान रहा है बारिश का कमी हो गया 2 वर्षों से, तो धान में तो लॉस हो गया। यदि केवल धान के भरोसे में रहते तो हमारा तो 2 साल में कितना पीछे चले जाते। धान कम हुआ तो दूसरा खेती है, इसीलिए एक खेती के भरोसे में नहीं रहना है। मौसम के कारण, कोई कारण यदि हमारा खेती लॉस होता है तो उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, उसके अलावा दूसरा रहेगा, तो इसमें लॉस हुआ तो उसमें आएगा। यही हमारा एक माने अपना विचारधारा है। तो भाई मतलब ये खेती के एक तरीके से बोलें तो म्यूचुअल फंड है इनके पास में, कि एक जगह से कहीं लॉस होता है तो दूसरी जगह से रिकवरी हो जाए। हाँ, आपने जैसे कि बताया कि फलों की भी खेती करते हैं आप, कौन कौन से फलों की खेती आपके यहाँ पर होती है? मेरा पास आम और लीची है, 1.5 से 2 लाख रुपया अभी साल में मिलता है। वो पौधा भी छोटा है, 11-12 साल की है। जैसे भी पौधा बढ़ते जाएगा उसमें फल भी ज़्यादा मिलेगा। उसमें केवल थोड़ा सा कीटनाशक लगता है, वो जब माहो आता है, फूल आने का समय, बस उतना ही। उसमें तो कोई लागत लगना ही नहीं है। तो 1 एकड़ ज़मीन में 1.5 से 2 लाख रुपया कमाना आसान नहीं है। 2 लाख रुपया कमाएंगे तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपया से ऊपर लागत लगेगा। इसमें तो मेरा 2000-4000 में हो ही जाता है, इसमें तो लागत ये बात सीधे उनके लिए जो कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि खेती किसानी में पैसा नहीं है, ये सीधे आप लोगों के लिए है। और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से नवाचार के माध्यम से, जिस तरीके से नई तकनीक के माध्यम से ये खेती कर रहे हैं, लाखों रुपए भी हैं और पैसे बच भी रहे हैं और दूसरे किसानों को भी ये सशक्त कर रहे हैं। आपके यहाँ कितने किसान, छोटे किसान हैं जो काम करते हैं और उनकी रोजी आप इंश्योर कर रहे हैं, ये भी आप बता रहे थे, ज़रा वो बताइए। ये बता रहा हूँ, वो जैसे माला बनाता है फूल का तो 300, 400, 500 रुपया का एक दिन में काम करता है। शाम को भी, दिन को भी काम करता है, मजदूरी मिलता है। शाम को भी 2-3 घंटा काम करता है, वो तो ठेका में रहता है, वो भी पैसा मिल जाता है। तो देखिए भाई, किस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि खेती किसानी में आपको काम करना है तो किस तरीके से आप अपने खेती किसानी के इस काम को आप आगे ले जा सकते हैं और उसमें किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर 300-400 ये दिहाड़ी दे रहे हैं मात्र, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना कमा लेते हैं। अब हम सीधे इन्हीं से पूछते हैं, आखिर कितना कमा लेते हो भाई साहब? देखिए, जो किसान अच्छे से काम करता है, ज़्यादा काम करता है, 500-600 का काम करता है, वो हमारा जो बाल बच्चे है, परिवार सहित हम लोग पूरे दिन खेत में ही रहते हैं। खेत से घर आता है तो फूलों को माला बनाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जैसा कि ये बता रहे थे, आमदनी तो अभी पूछेंगे, लेकिन इसके पहले ये भी बता रहे थे कि भाई घर परिवार एकदम अच्छे से चल रहा है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और जितने भी घर के खर्चे हैं वो बहुत अच्छे से कैरी हो जाते हैं। तो बता तो दीजिए कि आखिर इसका राज क्या है और कितनी कमाई हो जाती है, ज़रा जो जनता देख रही है उनको भी मोटिवेशन मिले कि हम भी जनता का सामने हम सही सही बोलेंगे। हम लोग तो पूरा उसको आंकड़ा लिख के नहीं रखते हैं, तो भी जो भी आ रहा है तो इसमें हम खुश हैं, अपना परिवार भी चल रहा है, इसमें हम संतुष्ट हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूँ, 50,000 के ऊपर कमा लेते हैं। हाँ, वो तो हो ही जाता है। महीने की 50,000 की अगर किसी की सैलरी हो तो ये सुन ले कि वो 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। 50,000 और 1 लाख के बीच में ये कमाई है। कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो यहाँ क्योंकि रखा नहीं जाता और बहुत सारी चीज़ें इधर जो मिसलिनियस खर्चे होते हैं उसमें भी जाते हैं अलग। भाई देखिए, बाकी किसान जो हैं वो इस प्रकार की खेती अगर करें तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस प्रकार? हाँ, ये समझा के बताया तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। देखिए, फल का खेती मैं जो लगाया हूँ उसमें मेरा तो लागत लगना ही नहीं है, उसमें आमदनी तो हो ही रहा है। उसको नीचे आप अलग से खेती कर सकते हैं, उस खेती में आपका कोई नुकसान नहीं है। अदरक का रेट बढ़िया है, वो जो जिमीकांद है वो भी लगा सकता है, उसको भी बढ़िया रेट है। हल्दी लगा सकता है, उसको भी रेट बढ़िया है। और फल का जो पेड़ है ये तो उपरांत आपका पैसा दे रहा है।
तो 1 एकड़ ज़मीन में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ये साफ कह सकते हैं कि पैसा ही पैसा होगा। हाँ, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन एक और बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि आप अगर नौकरी करते हैं या हम नौकरी करते हैं, घर से उठे दफ्तर आ गए, दफ्तर में थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद अगर तबीयत ठीक कभी कभार नहीं लगती तो हम घर भी चले जाते हैं या कभी कभार छुट्टी भी हम ले लेते हैं। लेकिन किसानी एक ये ऐसा पेशा है जिसमें आपको हर रोज़ मेहनत करनी है, हर रोज़ आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी है, सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से करनी है। उसके बाद भी आपके हाथ में चीज़ें पूरी नहीं है, मौसम ने साथ दिया तो ही फिर आपको मुनाफा हो पाएगा। लेकिन उससे पहले इन्होंने एक चीज़ और बताई थी। हमारे जो कृषि मंत्री हैं अभी, वो भी इनसे मुलाकात करके गए थे, इनका खेत देख करके गए थे। तो ज़रा वो बताइए वो वाला दौर पूरा कैसा रहा था और क्या कुछ उन्होंने कहा था आपसे मिल करके। ये तो आज की बात नहीं है, ये 12-13 साल का पहले के बात है, पीछे का। और ये किसान मेला लगा था, मंत्री जी उस जगह आया था और मेरा पास 1 एकड़ में केला का खेती था। बहुत बड़ा बड़ा केला का खांदी हुआ था, हॉर्टिकल्चर वाले ला के वहाँ केला का खांदी 2 खांदी रखा था। तो मंत्री जी पूछा ये पेड़ में केला है कहाँ से आया है? बोला ये किसान का खेत से लाया हूँ। तो बोले वो किसान कहाँ, मैं देखने चाहता हूँ। तो मैं सामने गए तो बोले कितना ज़मीन में केला है? मैं बोले 1 एकड़ में केला का खेती है। तो बोले मैं खेत देखने आऊँगा एक दिन। और उसके बाद हाँ, वो मंत्री हमारा गृह मंत्री था, रामविचार नेताम जी था। तो वो कृषि मंत्री है। अभी तो फिलहाल कृषि मंत्री है। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था, दादा आप आगे बढ़ेंगे। और उसी दिन से जो हमारा उनका आशीर्वाद लग गया, तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे को सम्मान हो रहा है। हमारा अभी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के थे, मेरे को सम्मानित किया था। कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह भी सम्मानित किया है। अच्छा, अभी बात बताओ, रामविचार नेताम जी अभी आने वाले हैं यहाँ पर। जी जी। और 10-12 साल पहले आप मिले थे? नहीं, अभी भी मिलता हूँ। मिलते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या बातचीत होती है जब मिलते हैं? खेती वेती के बारे में पूछते हैं अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? और जो आपने बताया कि जब से उन्होंने कहा था तब से सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, हाँ, उन्होंने बताया उनका आपने? आशीर्वाद लग गया, उनका आशीर्वाद मेरे को लग गया। सरकार से और आप क्या चीज़ें चाहते हैं, क्या सुविधा जो है वो सरकार मुहैया करवाए? इसके आगे आपका प्लान क्या है? कैसे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो खेती किसानी से जुड़ें और आगे इसको लेके जाएं? और सरकार क्या इंसेंटिव या क्या आपको ऐसी सुविधाएं दे जिस वजह से आप और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, खेती हमारा, ये किसान के लिए सबसे अच्छा चीज़ खेती है। खेती हम नहीं कमाएंगे तो अनाज बिना कोई नहीं बचेगा। कितनों भी काम करे, कोई भी नौकरी करे, कुछ भी करे, साथ में खेती ज़रूरी है। सबका पास ज़मीन नहीं है, सब खेती नहीं करता, लेकिन जिसका पास है वो तो कम से कम खेती अच्छे से करे, तभी सभी को पेट चलेगा। इसमें सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है? सरकार यदि मदद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक नया तकनीकी में, जैसे नया खेती करने में हमारा पास जो मौसम चाहिए वो मौसम सब समय मेरा पास नहीं है रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ यदि सरकार मदद करना चाहता है तो एक पाली हाउस यदि हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। तो उसमें मौसम अपने हिसाब से बना के उसमें खेती कर सकता हूँ और अच्छे रेट में हम बाहर तक बेच सकता हूँ। वाह, शानदार है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाहर भी बेच सकते हैं। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी जी आई हुई है, आप भी जरा आ जाइए। किस तरीके से आइए मैम, आप भी रुकिए सर जी। किसान किस तरीके से काम करते हैं, क्या कुछ होता है, वो तो हमने बता दिया, वो तो सुनवा भी दिया हमने, लेकिन पीछे की कहानी क्या रहती है, क्या परिवार का उसमें क्या रोल रहता है, ये तो पूरे दिन भर खेत में रहते होंगे। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम सीमा मिस्त्री है। सीमा जी, एक बात बताइए, ये तो जब खेती में व्यस्त रहते होंगे तो पूरी जिम्मेदारी इनका जो रोल रहता है वो तो इन्होंने बता दिया। आप उस दौरान क्या करते हैं, आपका क्या रोल रहता है, क्या इनकी मदद आप भी करते हैं या फिर कैसे रहता है सारी चीज़? सबका हम लोग मिल के करते हैं। तो खेती में आप इनकी मदद करती हैं? हाँ, करते हैं। और फिर घर वर का कैसा रहता है, क्या रहता है? घर में भी कर लेते हैं सब कोई।
ये Multitasking करते छत्तीसगढ़ की हैं। जो महिलाएं हैं ना हाँ। वो बहुत सशक्त हैं मिलजुल के सब और कर लेते मिलजुल के हैं। सब कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए बाहर भी काम कर लेते हैं, पति का हाथ भी बटा लेते हैं और घर का काम भी बखूबी बहुत बात। अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आप लोग हमारे साथ जुड़े और अब से थोड़ी देर में जब तक वीडियो आएगा तब तक तो सम्मानित हो चुके होंगे, लेकिन इनको सम्मान मिलने जा रहा है और वाकई ये सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि नई तकनीक और नए तरीकों से जिस तरीके से खेती को बदला जा रहा है, किसानी को बदला जा रहा है, जिससे मौसम पे और बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे कम डिपेंडेंसी हो और किसान जो है वो सशक्त बने, मजबूत बने और उनके ज़रिए हम सब जितने भी समाज और दूसरे वर्ग के लोग हैं वो मजबूत बने। यही कामना के साथ विदा लेते हैं। अब दूसरे किसान के साथ जुड़ेंगे और आपसे चर्चा करेंगे कि भाई वो किस तरीके से नवाचार के माध्यम से यहाँ और समाज को सशक्त कर रहे हैं। और कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। जी बताइए। ये जो मैं नया खेती शुरू किया हूँ, इसको पीछे बलरामपुर जो 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र बना था, उस समय से कृषि विज्ञान केंद्र का जो अधिकारी डॉक्टर अरुण त्रिपाठी थे, उन्होंने मेरे को ये सलाह दिया, निताई एक खेती से परिवार नहीं चलेगा, उसके अलावा और कुछ खेती करो। तो उन्हीं ने मेरे को मार्गदर्शन दिया, मार्ग दिखाया, उन्हीं के बदौलत पर आज यहाँ तक आया हूँ मैं। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों की जो महत्ता है वो कितनी ज़्यादा है। गाँव में अगर इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं और किसानों को समझा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, नई तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे उनका भला हो रहा है और उसके साथ ही पूरे समाज का भला हो रहा है, तो ये वाकई छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल गर्व की बात है हम सब के लिए। और इसके साथ ही अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है, लेकिन तमाम वीडियोस आते रहेंगे। एक और भी सब्सक्राइब का किसान रिक्वेस्ट भाइयों करवा से भी लेंगे बात करते रहेंगे। निताई जी से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारा है ना एक, जैसे आपका काम रहता है, ऐसे ही हमारा काम वीडियोस बनाना रहता है, लोगों से बातचीत करना रहता है और उसको हम एक चैनल पर अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब देखते हो? जी, यूट्यूब पे क्या देखते हो? यूट्यूब में सारी चीज़ जो भी आते हैं हाँ। कुछ देखता हूँ। हम लोग देखिए रात 10, 11, 12 बजे तक अपना काम में रहता हूँ। वो माला बनाने वाला काम, सारे काम में रहता हूँ। उतना समय हम लोग के पास नहीं है। बुके अगर अपना बुके बनाता है, फिर वो डेकोरेशन के काम करते हैं, सारे काम करते हैं। सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, हमारी तरफ से एक सुझाव भी आपको रहेगा कि अगर 12 बजे, रात 12 बजे तक काम करते हैं आप, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत समय बच जाता हो अभी तो तो आप अपना नहीं एक है ना, देखेंगे, सारे नहीं कुछ करेंगे। आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलो और लोगों को आप खेती के बारे में और किस तरीके से कृषि की जा सकती है, की जा सकती है, उसके बारे में आप जानकारी दो, तो आपको पूरी दुनिया भर के लोग भी वहाँ पर देख पाएंगे। उसकी ट्रेनिंग अभी से दे देते हैं। ट्रेनिंग अभी से दे अभी देते एक बात कह रहा हूँ, अभी छोटा बाल बच्चा जो भी है, हमारा नन्हे मन्ने गोपाल है, ये लोग को लेके रात 3 बजे तक अभी काम किया हूँ। रात सुबह से सारे रात 3 बजे तक हमारा ठंडा, धूप, गर्मी, बरसात, ये किसान के लिए कुछ नहीं है। ये सब हम लोग सह लेते हैं। कभी रात को नहीं भी सोते हैं, काम मिल जाता है तो पूरे रात काम करते हैं। तभी आपको भुइयां के भगवान कहा जाता है। आप वाकई हम सब के लिए भगवान हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट हमारे लिए ज़रूर कर दीजिए। बस आपको इतना सा बोलना है कि हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल और खबर विभाग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। IBC 24 और खबर विभाग को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।